नमस्ते, आम आदमी का फाइनेंस पाठशाला, नया एपिसोड। अच्छा, लास्ट टाइम क्या बोला था टर्म इंश्योरेंस के बारे में। हो सकता है आप लोग टर्म इंश्योरेंस कुछ जानकारी कर भी लिए होंगे, कोई कुछ शायद ले भी लिए होंगे। अगर नहीं लिए हैं तो तुरंत ले लीजिए, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस के बिना अगेन मैं बोल रहा हूँ, आपका फैमिली सफिशिएंट नहीं है। आपका फाइनेंशियल जो प्लान है, आपका फाइनेंशियल जो आपका पर्सनल फाइनेंस है, वो टर्म इंश्योरेंस के बिना पूरा हो ही नहीं सकता है। अभी आज का जो वीडियो है, आज का जो एपिसोड है, वो टर्म इंश्योरेंस के बारे में नहीं है। मैं लास्ट टाइम ही बताया था, एक बहुत ही अच्छा एक इंश्योरेंस के बारे में बताऊंगा, और वो इंश्योरेंस है अच्छा, अभी नहीं बताऊंगा। लेट्स एज्यूम आप म्यूचुअल फंड में अच्छा खासा SIP कर रहे हो, टर्म इंश्योरेंस भी ले लिया। क्यों? क्योंकि अगर जिंदा रहूँगा तो म्यूचुअल फंड का SIP मुझे वेल्दी बनाएगा, अगर मर जाऊँगा तो टर्म इंश्योरेंस मेरी फैमिली को वेल्दी बनाएगा या देखेगा। अगर मान लीजिए ऐसा हुआ, आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाते चलाते एक्सीडेंट हो गया। ये इंश्योरेंस का वीडियो है तो थोड़ा इस टाइप का वर्ड्स रहेगा, लेकिन प्लीज़ घबराइए मत। मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाते चलाते आपका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद हो सकता है आपका एक हाथ और एक पैर चला गया, या तो फिर 2 हाथ चला गया, 2 पैर चला गया। क्या करोगे? मान लीजिए आपका ऊपर वाले फ्लोर से नीचे आ रहे हो सीढ़ी से, और सीढ़ी में आप गिर गए, किसी एक साइड का हड्डी टूट गया, पैर टूट गया। क्या करोगे? टोटली डिसेबल हो गया। मान लीजिए न्यूरो अटैक आ गया, क्या करोगे? किसी एक साइड आपका पूरा का पूरा डिसेबल हो गया। तो ये सब क्या होता है? डिसेबिलिटी होता है। और आपने तो टर्म इंश्योरेंस करा के रखे हैं, लेकिन ये डिसेबिलिटी के लिए तो टर्म इंश्योरेंस वाले तो आपको पैसा नहीं देगा, क्योंकि आप तो डेथ हुआ नहीं आपका। क्या करोगे? मान लीजिए आपका जॉब भी चला गया, बिजनेस में भी आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आधा मर गया। डिसेबल हो गया मतलब तो वही मानूंगा ना, आपका नौकरी चला गया, या तो आप बिजनेस में जा नहीं पा रहे हो, आपका संसार कैसे चलेगा? ये जो इंस्टेंस आता है, ये जो इवेंट आता है, इस इवेंट में काम देता है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। कोई लोग इसको डिसेबिलिटी इंश्योरेंस बोलता है, लेकिन IRDA का इंश्योरेंस के नाम में इस टाइप का इंश्योरेंस को बोलता है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। क्या होता है? जो एग्जाम्पल दिया वही होता है। मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट के थ्रू में आपका कुछ डिसेबिलिटी आ गया, चाहे परमानेंट हो, चाहे पार्शियल हो, चाहे टोटल हो। टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी बोलता है एनी 2 लिम्स ऑफ योर बॉडी अगर डिसेबल हो गया। अगर मान लीजिए पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी बोलता है तो एनी 1 लिम्ब ऑफ योर बॉडी अगर डिसेबल हो गया, इसको बोलता है डिसेबिलिटी, इसको बोलता है एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी। तो इस केस में आपका पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस काम में आता है। तो क्या हुआ? मान लीजिए पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस में भी आपका बहुत सारे अलग अलग मान लीजिए परसेंटेज रहता है। जैसे मैं बोला एनी 2 लिम्स ऑफ योर बॉडी, अगर मान लीजिए एक हाथ एक पैर या 2 पैर या 2 हाथ चला गया, तो उस केस में आप जितने लाख का इंश्योरेंस करा के रखे हो, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, जैसे मान लीजिए 50 लाख का करा के रखे हो, तो 50 लाख ही मिल जाएगा। मान लीजिए एनी 1 लिम्ब मतलब पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी हो गया, तो एनी 1 लिम्ब अगर डिसेबल हो गया, तो इसका मतलब यह है कि आपका मान लीजिए 50 से 75% के बीच मिलता है। अगर आपका एक उंगली चला गया तो आपका 2 से 5% के बीच मिलता है। तो इस टाइप का IRDA के साथ मिलकर इंश्योरेंस कंपनीज एक चार्ट बना के रखा है कि इतना सा होने से मैं इतना परसेंट दूंगा, इतना परसेंट, जिसका मैक्सिमम है 100%। कब? जब आपका एनी 2 लिम्स ऑफ योर बॉडी अगर डैमेज हो गया तो। ये है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। तो एक आदमी का संपूर्ण सुरक्षा में, जैसे लास्ट टाइम मैं बोला था टर्म इंश्योरेंस, ऐसे ही आज मैं बोल रहा हूँ पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। तो ये दोनों इंश्योरेंस बहुत ही जरूरी है।
और ये दो इंश्योरेंस आपको कहाँ से मिलेगा? टर्म इंश्योरेंस मिलेगा। इन जनरल टर्म इंश्योरेंस मिलता है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से। और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कहाँ से मिलता है? पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो मैं बताया वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से नहीं मिलता है। आपको अभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी मतलब सौंप देता है, ठूस देता है कि हाँ इसके साथ ये लो वो लो वो लो, लेकिन एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से आपको सिर्फ और सिर्फ टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ये इसी कंपनी से लो, आप कोई भी कंपनी से ले सकते हो, लेकिन आप टर्म इंश्योरेंस लो। और आज का जो वीडियो था वो है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए जनरल इंश्योरेंस कंपनी से। जनरल इंश्योरेंस कंपनी मतलब जैसे मान लीजिए SBI जनरल हो गया, HDFC जनरल हो गया, मणिपाल सिग्ना हो गया, जो हेल्थ इंश्योरेंस देती है जो कंपनी, वो कंपनी को बोलता है जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो वो जनरल इंश्योरेंस कंपनी से आपको आपका पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस लेना चाहिए। उसमें बहुत सारे रीज़न है। वो रीज़न क्या है कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से लेने से क्या है, आपका प्रीमियम थोड़ा सही रहता है, सस्ता रहता है। उसके साथ आपका जैसे बहुत सारे रिवॉर्ड्स हैं, जैसे आप मान लीजिए मोबाइल ऐप में कनेक्ट करती है गूगल फिट का, जो कंपनी से ले रहे हैं उस कंपनी का गूगल फिट में कनेक्ट करती है। अभी आप एक्सरसाइज करते रहो, बदले में पॉइंट्स ऐड होते रहता है। वो पॉइंट्स आप जब रिन्यू किया, उस पॉइंट्स के बदले में वो रिन्यूअल में थोड़ा डिस्काउंट मिलता है। तो इस टाइप का बहुत सारे कस्टमर फ्रेंडली चीज़ अभी जनरल इंश्योरेंस कंपनी, स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी शुरू किया है, तो उस टाइप का बेनिफिट्स मिलता है। पहला। दूसरा चीज़ ये है, कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस लेके नहीं आया है। आज से 8 साल 7 साल 9 साल पहले था, अभी कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस नहीं लेकर आया है। आप लोग अच्छा से ध्यान रखिएगा, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट क्या करता है, टर्म इंश्योरेंस के साथ साथ सबसे पहला चीज़ तो है LIC का एजेंट टर्म इंश्योरेंस बेचता नहीं है, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम 8,000 10,000 रुपया होता है। तो उतना कम में उन लोग सोचता है कि इतना कम में मेरा घर कैसे चलेगा, तो वो लोग हमेशा वो ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस जो मनी बैक या एंडोमेंट प्लान वाला, वो आपको ठूस देता है। तो LIC का एजेंट लोग तो टर्म इंश्योरेंस बेचता नहीं है, वो लोग इंटरेस्टेड भी नहीं है। तो बड़ा कौन सा कंपनी रहा, जितना सारा प्राइवेट कंपनी से मेनली उन लोग ही आपको पिच करता है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस तो सही है, लेकिन उसके साथ जो एड ऑन देता है, सर आप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस के नाम पे वो एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस दे देता है। एक्सीडेंटल डेथ मतलब आप 1 करोड़ रुपया का मान लीजिए टर्म इंश्योरेंस लिए, उसके साथ हो सकता है डेथ इंश्योरेंस और भी 1 करोड़ दे दिया, तो फालतू आप 1 करोड़ रुपया का एक्स्ट्रा पैसा दिए, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। आप वो पैसा वहाँ पे ना दे के आप एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से आप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस खरीदिए, सो दैट मर गया तो टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम काम में आएगा, नहीं मरा, डिसेबल हो गया, नौकरी नहीं रहा, बिजनेस नहीं रहा, तो आपका पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस काम में आएगा। तो ये था आज के लिए वीडियो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी लास्ट टाइम जो मैं टर्म इंश्योरेंस का वीडियो बनाया था उसके टाइप का ही आप लोगों का दिमाग में अच्छा कुछ ज्ञान लेके आया है। नेक्स्ट टाइम हम लोग और भी अच्छा वीडियो बनाएंगे, किसके बारे में, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस एक फास्ट टॉपिक है, एक टेक्निकल, बहुत ही एक टेक्निकल चीज़ है, और वो हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में एक दिन नहीं 2 3 4 एपिसोड लगेगा उसको कवर करने में। पहला दिन तो मैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताऊंगा एक जनरल, नेक्स्ट दिन से मैं किसी पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी नाम ले भी सकता हूँ, ना भी ले सकता हूँ, किसका कौन सा चीज़ अच्छा है, कैसे देखना चाहिए वो बताऊंगा। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया, कोई भी इंश्योरेंस आप लोगे तो सबसे पहले आपको, इंश्योरेंस मतलब क्या है, इंश्योरेंस मतलब ये है, ये मैं थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ आज का वीडियो को, क्योंकि ये चीज़ जानना मेरे हिसाब से बहुत ही जरूरी है। इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस है किसी एक अनसर्टेन इवेंट को हम सब लोग मिलके कवर कर रहे हैं। इंश्योरेंस का डेफिनेशन नहीं है सब लोग मिलके, मतलब मैं नहीं जानता हूँ कल को जाके मैं हॉस्पिटलाइज्ड होऊंगा या नहीं होऊंगा, मैं नहीं जानता हूँ परसों जाके मैं रहूँ या ना रहूँ, तो ये मैं नहीं जानता हूँ, इसीलिए ही हम सब मिलके
जितना सारे इंश्योरेंस मेंबर है, मतलब इंश्योरेंस खरीदा है, वो सब मिलके एक फंड बनाया। उस फंड में एक अनसर्टेनिटी को कवर किया जाता है। मान लीजिए 10 लोग मिलके पैसा एक फंडिंग किया। जब मेरा भी 100 रुपया लो, दूसरा आदमी बोला मेरा भी 100 रुपया लो, तीसरा आदमी बोला मेरा भी 100 रुपया लो, तो 10 लोग मिलके टोटल 1000 रुपया का फंड बनाया। अभी क्या बोला जी इस 10 आदमी में कोई एक आदमी का, अगर मान लीजिए कोई भी एक आदमी का मान लीजिए अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, तो 1000 रुपया का जो फंड बना, उस 1000 रुपया का फंड से फंडिंग किया जाएगा वो प्रॉब्लम को। यही होता है इंश्योरेंस। मैं आपको एक लोकल लैंग्वेज में बोला, लोकल एक स्टोरी बोल के, लेकिन इंश्योरेंस का भी कॉन्सेप्ट सेम है। सब लोग मिलके इंश्योरेंस खरीद रहा है। क्यों? कि 100 लोगों में हो सकता है 5 लोगों का इंश्योरेंस का जरूरत पड़े। मैं ये सोच के नहीं खरीद रहा हूँ, या दिमाग में ये मैं नहीं रखूंगा कि मैं इंश्योरेंस खरीदा हूँ इसलिए मुझे बीमार पड़ना है, मैं इंश्योरेंस खरीदा हूँ इसीलिए मुझे एक्सीडेंट होना है, ये इंश्योरेंस खरीदा हूँ मैं इसीलिए मुझे मरना है। ऐसा नहीं। अगर हो गया तो मुझे ये इंश्योरेंस काम में आएगा, इसलिए मुझे इंश्योरेंस खरीदना है। इंश्योरेंस का मतलब है एक अनसर्टेन इवेंट को कवर करना, सब लोग मिलके, इसको बोलता है इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस लेने का एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, इंश्योरेंस हमेशा जो बड़ी कंपनी है उससे लेना चाहिए। तो टर्म इंश्योरेंस और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस का जो वीडियो लास्ट टाइम और आज मैं बोला, उसमें सबसे बड़ी कंपनी है लाइफ टर्म इंश्योरेंस का अगर देखोगे तो LIC। लेकिन LIC का वही, LIC का एजेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड। वो 5,000, 10,000, 20,000 का टर्म इंश्योरेंस में, वो लोग 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपया का जो ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस आप लोग ना जानबूझ के करते हो, उसमें इंटरेस्टेड है। क्योंकि उसमें बहुत सारे ज़्यादा ब्रोकरेज मिलता है। 2 लाख का ब्रोकरेज मान लीजिए कुछ परसेंटेज हुआ तो सही है उन लोगों के लिए, लेकिन 10,000 में कितना होगा, तो उन लोग टर्म इंश्योरेंस बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो पड़ा रहा कितना अच्छी कंपनी, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, HDFC लाइफ, SBI लाइफ। मेरे हिसाब से ये 3 बड़ी कंपनी पड़ा रहा। हेल्थ इंश्योरेंस में भी पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस अगर आपको लेना है तो बड़ी जो कंपनी है HDFC जनरल, मान लीजिए स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जैसे स्टार हेल्थ हो गया, मणिपाल सिग्ना हो गया, उसके बाद SBI जनरल हो गया। तो इस टाइप का इंश्योरेंस कंपनी से आप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस ले सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगेन मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल को, और सब्सक्राइब से ही मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट दिन में और भी कंटेंट्स बनाने के लिए। और ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आम आदमी के लिए है। हम आम आदमी जो आलतू फालतू ना जानबूझ के कहीं भी पैसा खर्चा कर देते हैं, और हमको लगता है जो ये इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अल्टीमेटली ये कुछ भी नहीं होता है। तो इस टाइप का चीज़ को कवर करने के लिए मेरा आज का वीडियो था। नेक्स्ट एपिसोड में इंश्योरेंस का ही चलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताऊंगा, किस टाइप का हेल्थ इंश्योरेंस आपको चूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच, नमस्ते।